दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां की सुंदर महिलाएं और लड़कियां हमेशा भारतीय मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाने पर उतारू रहती हैं। इस देश में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अगर भारत का कोई हैंडसम गबरू जवान गलती से भी चला गया तो उसका वहां से वापस आना तब तक नामुमकिन है जब तक वो वहां पर रहने वाली 2-4 महिलाओं के शरीर की प्यास को न बुझा दें। दोस्तों, हम आपको इन महिलाओं के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, जिस देश के हैरान करने वाले फैक्ट्स आज हम आपको बताने वाले हैं उस देश का नाम है फिलीपींस। फिलीपींस एक बहुत ही सुंदर देश है जो दक्षिण पूर्वी एशिया में आता है। इसकी स्थापना 1946 में अमेरिका से अलग होकर हुई थी। इसकी कुल जनसंख्या 10 करोड़ के बराबर है। इसकी राजधानी मनीला है। फिलीपींस का नाम स्पेन के राजा फिलिप के नाम पर रखा गया है। फिलीपींस की मुख्य भाषा फिलिपिनो है जो अंग्रेजी से मिलती जुलती है। यहाँ पर अंग्रेजी भी बहुत बोली जाती है। फिलीपींस की मुख्य भाषा फिलिपिनो है जो अंग्रेजी से मिलती जुलती है। यहाँ पर अंग्रेजी भी बहुत बोली जाती है। फिलीपींस की सीमा किसी दूसरे देश से नहीं मिलती। 16वीं शताब्दी में स्पेन ने यहाँ कब्जा करके अपने राजा फिलिप के नाम पर यहाँ का नाम फिलीपींस रखा था। फिलीपींस के लोगों के नाम काफी अजीब होते हैं। यहाँ बिंग बोंग, ग बॉम, बी बोगी, गर्ली, पीनट और बम बम जैसे नामों का खूब चलन है। फिलीपींस दुनिया का सबसे बड़ा नारियल और पपीता का निर्यात करने वाला देश है। फिलीपींस के ध्वज पर 2 रंग होते हैं, ऊपर नीला और नीचे लाल, जो लड़ाई के समय उल्टा हो जाता है। फिलीपींस के अधिकतर लोगों का धर्म ईसाई है। फिलीपींस मानव तस्करी के मामले में चौथे नंबर पर आता है। यहाँ पर 15 से 30 वर्ष की उम्र की लगभग 4 लाख लड़कियां और लड़के वेश्यावृत्ति में लिप्त हैं। दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स में से 3 फिलीपींस में है। फिलीपींस की सबसे लंबी नदी कागाया नदी है। फिलीपींस की लड़कियां सबसे ज्यादा भारतीय लड़कों को पसंद करती हैं। उनका मानना है कि वो सारी जिंदगी एक ही लड़की के साथ बिता देते हैं। फिलीपींस की सुंदर लड़कियां और महिलाएं हमेशा भारतीय मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाने पर उतारू रहती हैं। इस देश में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अगर भारत का कोई हैंडसम गबरू जवान गलती से भी चला गया तो उसका वहां से वापस आना तब तक नामुमकिन है जब तक वो वहां पर रहने वाली 2-4 महिलाओं के शरीर की प्यास को न बुझा दे। अगर आप भी फिलीपींस जाना चाहते हैं तो ऐसी लड़कियों से सावधान रहें। हाँ, अगर आप यहाँ की लड़की से शादी करना चाहते हैं फिर तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि यहाँ की लड़कियां काफी ज्यादा अमीर होती हैं और अगर उन्हें पति के रूप में भारतीय मर्द मिल जाए तो उस पर वह अपनी पूरी दौलत निछावर कर देती हैं। फिलीपींस का ज्यादा हिस्सा ज्वालामुखी से बना है। इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा खनिज भंडार है। फिलीपींस की अर्थव्यवस्था दुनिया की 34वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। फिलीपींस का ग्रोथ रेट 8.8% है। फिलीपींस की सबसे ऊंची चोटी माउंट अपो है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिलीपींस सबसे पहले आजादी हासिल करने वाला देश है। इसे अमेरिका ने 4 जुलाई 1946 को आजाद कर दिया था। फिलीपींस की जो राजधानी है उसका नाम एक सफेद फूल से पड़ा है। यह फूल मैंग्रोव पेड़ों पर पाए जाते हैं। फिलीपींस को सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। अब तक फिलीपींस ने 2 मिस यूनिवर्स, 5 मिस इंटरनेशनल और 1 मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। फिलीपींस का मानक समय और ग्रीनविच रेखा से 8 घंटे आगे है, जो कि भारत के समय से लगभग 3.5 घंटे आगे है। कहा जाता है कि काफी साल पहले यहाँ पर हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग रहते थे। 2006 में फिलीपींस में सबसे ज्यादा महिलाओं ने एक साथ स्तनपान कराए जाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। लगभग 3541 महिलाओं ने एक साथ अपने बच्चों को स्तनपान कराया था। फिलीपींस की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 29वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। फिलीपींस के प्राथमिक निर्यात है सुचालक पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, कपड़े, तांबे के उत्पाद, पेट्रोलियम पदार्थ, नारियल तेल, फल एवं मोबाइल कंप्यूटर और मोबाइल कंप्यूटर में लगने वाली चिप है। फिलीपींस के नागरिक हार्ड डिस्क बनाने में भी माहिर हैं और फिलीपींस से इन चीजों का संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन, सिंगापुर, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, जर्मनी, ताइवान आदि देशों में आयात निर्यात होता है। फिलीपींस दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और फिलीपींस का ग्रोथ रेट 8.8% है।